बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमोज हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेद मिश्क एक खुशबूदार पौधा है जिसका अर्क दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाने और गर्मी का असर कम करने के लिए मशहूर है। अर्क बेद मिश्क तैयार करने का मरहलावार तरीका। 1. पत्तों को खुश्क करना। सबसे पहले बेद मिश्क के ताज़ा पत्तों को बराह रास्त धूप में रखने के बजाय साए में खुश्क करें। साए में खुश्क करने से पत्तों की खुशबू और तिब्बी फवायद बरकरार रहते हैं। 2. पानी में भिगोना। जब पत्ते अच्छी तरह खुश्क हो जाएं, तो उन्हें साफ पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। इससे पत्तों का जौहर एक्सट्रैक्ट पानी में शामिल होना शुरू हो जाता है। 3. अर्क कशीद करना, डिस्टिलेशन। आखिर में भगोए हुए पत्तों और पानी को करनम्बीक, जो कि अर्क निकालने वाला एक रिवायती आला या भट्टी है, की मदद से कशीद करें। इस अमल में भाप के जरिए अर्क हासिल किया जाता है जो निहायत खालिस और खुशबूदार होता है। अर्क बेद मिश्क के चंद फवायद। दिलो दिमाग की तक़वियत। ये घबराहट और बेचैनी को दूर करता है। गर्मी का तोड़, तपिश और प्यास की शिद्दत को कम करने में मददगार है। अर्क बेद मिश्क के इस्तेमाल के तरीके। आम शरबत के तौर पर गर्मियों में आधा कप अर्क बेद मिश्क 1 गिलास ठंडे पानी में मिलाकर पिएं। जायके के लिए इसमें चीनी या मिश्री भी डाली जा सकती है। घबराहट और बेचैनी में अगर दिल की धड़कन तेज हो रही हो या घबराहट महसूस हो तो 2 से 3 चम्मच अर्क बेद मिश्क को थोड़े से पानी में मिलाकर पीने से फौरी सुकून मिलता है। खुशबूदार मशरूब। आप इसे संदल या रूह अफ़ज़ा जैसे शरबतों में भी शामिल कर सकते हैं। इससे उनकी खुशबू और इफादियत बढ़ जाती है। अर्क बेद मिश्क के चंद फवायद। 1. दिलो दिमाग को सुकून। ये आसाबी तनाव, स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को ठंडक पहुंचाता है। ज़हनी थकन दूर करने के लिए ये बेहतरीन है। 2. नींद की कमी का हल। जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत हो वो रात को सोने से पहले उसे इस्तेमाल करें, इससे पुरसुकून नींद आती है। 3. मैदे की तेजाबियत और जलन। ये सीने की जलन और मैदे की गर्मी को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। 4. बुखार की शिद्दत में कमी। तेज बुखार या लो हीट स्ट्रोक लगने की सूरत में उसका इस्तेमाल जिस्म के दर्जे हरारत को एतदाल पर लाता है। अर्क बेद मिश्क को मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल के लिए मखसूस तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ चंद आम शिकायत के लिए उसके इस्तेमाल की तफसील दी जा रही है। 1. हाई ब्लड प्रेशर और दिल की घबराहट के लिए। अगर आपको ज़हनी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने या दिल की धड़कन तेज होने पैल्पिटेशन का मसला है। तरीका। आधा कप अर्क बेद मिश्क लें और उसमें 1 चम्मच अर्क गुलाब मिला लें। इसे सुबह नहार मुंह या घबराहट महसूस होने पर आहिस्ता आहिस्ता पिएं। ये दिल के पट्ठों को सुकून देता है और खून के दबाव को एतदाल में लाने में मदद करता है। 2. मैदे की गर्मी और तेजाबियत के लिए। सीने में जलन, खट्टी डिकारें या मैदे में बोझ महसूस होने की सूरत में। तरीका। आधा कप अर्क बेद मिश्क में 1 चुटकी सफ़ेद जीरा पिसा हुआ और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। ये मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करके हाजमा दुरुस्त करता है। 3. ज़हनी थकन और सर दर्द के लिए। अगर काम की ज़्यादती या गर्मी की वजह से सर में दर्द और भारीपन हो। तरीका। अर्क बेद मिश्क को हल्का सा ठंडा करके पिएं। इसके अलावा थोड़ा सा अर्क रुई कॉटन पर लगाकर कनपटियों और पेशानी पर मिलने से भी फौरी सुकून मिलता है और सर का दर्द कम हो जाता है। 4. नींद की कमी, इंसोम्निया के लिए। रात को बेचैनी की वजह से नींद ना आती हो तो। तरीका। सोने से आधा घंटा पहले आधा कप अर्क बेद मिश्क नीम गर्म पानी में मिलाकर पिएं।
ये आसाब को पुरसुकून करता है, जिससे गहरी और पुरसुकून नींद आती है। अहम मशवरा: अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या आप दिल के मुस्तकिल मरीज़ हैं, तो उसे अपनी बाकायदा अद्वियात के मुतबादिल के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुआविन सपोर्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। एहतियाती तदाबीर: हमेशा खालिस अर्क इस्तेमाल करें, जिसमें मसनूई केमिकल ना हों। शुगर के मरीज़ इसे बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें। अगर आप पहले से किसी खास बीमारी की अद्वियात ले रहे हैं, तो अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज़ हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तबसरा और राय: अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।